उस्ताद बोला बच्चों, अकल बड़ी या भैंस? पप्पू बोला सर, भैंस बड़ी होती है, क्योंकि हमने आज तक किसी को अकल का दूध निकालते नहीं देखा। बीवी बोली मुझे एक साथ दो चीजें लेकर दो। शौहर बोला, ये लो चाय और चुप रहने की गोली। बच्चा बोला, अब्बू मेरे दांत हिल रहे हैं। अब्बू बोला, बेटा फिर ज्यादा बात मत करो, कहीं गिर ना जाएं। पहला दोस्त बोला यार, मैंने चाय में मुखी देख ली। दूसरा दोस्त बोला, तुम किस्मत वाले हो, हमने तो चाय देखी भी नहीं। उस्ताद बोला कोई शरारत नहीं करेगा। पप्पू बोला, सर फिर आप भी पढ़ाने की शरारत मत करें। बीवी बोली, सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? शौहर बोला, पागल, ये कैसा सवाल है, फिर से शादी कर लूंगा। बीवी बोली, मेरा वजन ज्यादा लग रहा है क्या? शौहर बोला, नहीं, बस जमीन थोड़ी दबसी गई है। पहला दोस्त बोला, भाई तुमने नई गाड़ी ली। दूसरा दोस्त बोला, हाँ यार, बड़ी मुश्किल से चोरी की है। अम्मी बोली, बेटा सुकून से बैठो। बेटा बोला, अम्मी सुकून से ही तो बैठा हूँ, वरना अब्बू की जेब में हाथ कैसे डालूंगा। पहला दोस्त बोला, तेरी शादी को 10 साल हो गए, कैसे वक्त गुजरा? दूसरा दोस्त बोला, जैसे जेल में सजा काट रहा हूँ। लड़की बोली, क्या तुमने मोहब्बत में कभी धोखा खाया? लड़का बोला, नहीं, मैंने हर बार बिरयानी खाकर ही मोहब्बत का इजहार किया। अब्बू बोला, बेटा अगर तुम फर्स्ट आए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बेटा बोला, अब्बू फिर दुआ करो सब फेल हो जाएं। पहला दोस्त बोला, मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। दूसरा दोस्त बोला, क्या कहती है? पहला दोस्त बोला, कहती है, बस जान निकाल दूंगी तुम्हारी। बीवी बोली, मेरी शक्ल तुम्हें कैसी लगती है? शौहर बोला, जैसे वाईफाई के बगैर मोबाइल, फजूल। पहला दोस्त बोला, यार तुम्हारी याददाश्त कैसी है? दूसरा दोस्त बोला, बहुत अच्छी। पहला दोस्त बोला, अच्छा, कर्ज कब लूटा रहे हो? दूसरा दोस्त बोला, कौन सा कर्ज? उस्ताद बोला, नालायक, क्लास में सो रहे हो? तालिब इल्म बोला, नहीं सर, मैं ख्वाब में पढ़ाई कर रहा था। बीवी बोली, तुम्हें मुझ में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? शौहर बोला, जब तुम बात नहीं करती। हवाई जहाज के एक हादसे में कोई शख्स जिंदा ना बचा। माहिरीन जिस जगह हादसा हुआ था वहां पर पहुंचे तो हर चीज तबाह हो चुकी थी कि हादसे की वजूहात का पता चलाना मुमकिन नहीं था। तबाहशुदा जहाज के करीब किसी दरख्त पर एक बंदर बैठा था जिसके गले में एयरलाइन का टैग लटक रहा था। पता चला कि ये बंदर भी तबाह होने वाले जहाज का मुसाफिर था। इसे पकड़ लिया गया।
इशारों की ज़बान के एक माहिर की खिदमात हासिल की गईं, ताकि वो बंदर से बातचीत करके कुछ मालूम कर सके। तफ्तीशी बोर्ड ने माहिर के ज़रिए बंदर से सवाल किया, हादिसा कितने बजे हुआ था? इशारों की ज़बान वाले माहिर ने सवाल बंदर को समझाया। बंदर ने सवाल सुनकर अपनी कलाई की तरफ इशारा किया, फिर दोनों हाथों की 10 उंगलियां खड़ी कीं। इसके बाद उसने दोनों हाथ जोड़कर अपने गाल पर रखे और सर को टेढ़ा कर लिया। माहिरीन ने इशारा समझकर बताया, बंदर कह रहा है हादिसा रात के 10 बजे हुआ। तफ्तीशी बोर्ड ने अगला सवाल किया, उस वक्त मुसाफिर क्या कर रहे थे? बंदर ने फिर दोनों हाथ अपने गाल के साथ रखकर सर को टेढ़ा किया। माहिर ने फिर बताया, बंदर कह रहा है मुसाफिर सो रहे थे, एयर होस्टेस क्या कर रही थी? बंदर ने कहा, सो रही थी। तफ्तीश करने वालों ने पूछा, पायलट क्या कर रहा था? बंदर ने फिर वही जवाब दिया, सो रहा था। तफ्तीशी टीम में से एक ने बंदर से पूछा, जब सब लोग सो रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? बंदर ने दोनों हाथों को घुमाते हुए इशारे से बताया, जहाज चला रहा था। एक शख्स अपना रंगीन टीवी और वीसीआर उठाए समंदर की तरफ जा रहा था। रास्ते में इसका दोस्त मिला और उसने हैरानी से पूछा, क्या माजरा है? वो बोला, खुदकशी करने जा रहा हूँ और टीवी वीसीआर साथ लेकर डूबूंगा। मेरी बीवी मुझ पर ना सही इन चीज़ों की महरूमी का तो मातम करेगी। उस्ताद क्लास में समझाते हुए कह रहे थे कि मेहनत करके आदमी जो चाहे बना जा सकता है। आप लोग मेहनत के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। एक शागिर्द बोला, मगर जनाब मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरे ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उस्ताद ने पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? शागिर्द ने मासूमियत से जवाब दिया, जनाब मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक आदमी अपने नजूमी दोस्त के पास गया और इससे पूछा, आज मैं जिस मकसद के लिए घर से निकला हूँ, क्या वो पूरा हो जाएगा? नजूमी ने कहा, हाँ बिल्कुल 100%। आज का दिन तुम्हारे लिए बड़ा मुबारक है। दोस्त बोला, तो फिर 500 रुपये दो, मुझे सख्त ज़रूरत है। पठान शीशे पर बार बार थप्पड़ मार रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, अपने अक्स को मार रहा हूँ, इसने मुझे गंदी शक्ल दिखाई।